साहब वकील साहब आए। नहीं, ड्राइंग रूम में बिठाओ, हम आते हैं। लो, यकीनन वकील साहब इस घर की खुशफहमी भी दूर करने आए होंगे। चलिए। मार्ट्स तो ऑलरेडी बेच चुकी है माँ। ये घर बचा था, कैश का भी सौदा हो गया। उनसे बैद नहीं है। वकील साहब की भी सुन लें या नहीं? यार आप लोग सुन लें, आप लोगों को बहुत शौक है। उस्मान साहब ज़रा रुकिए, मुझे ये हुक्म है कि मैं ये सब हक़ाइक़ आप तीनों भाइयों की मौजूदगी में बयान करूं। और ये हुक्म है किसका? देखिए, मेरे लिए तो हुक्म ही है, बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बैठ जाइए। उस्मान, बैठ जाओ। जी बोलें। ये इस घर के कागजात हैं और बेगम साहबा के मुताबिक ये घर आप तीनों भाइयों के नाम है। खैरात। बेगम साहिबा इसको साइन कर चुकी हैं। अब मैं चाहूँगा कि आप तीनों भाई भी इस पर साइन कर दें, तो बाकी फॉर्मेलिटीज़ मैं पूरी कर लूँगा। और ये तीनों मार्च की फाइल्स हैं। उन्होंने एक एक मार्ट आप तीनों के नाम कर दिया। और ये उनका पैगाम है कि जो मार्ट जिसके नाम कर दिया है वो उसे बखुशी एक्सेप्ट कर ले। लेकिन आप तो कह रहे थे कि उन्होंने मार्ट्स बेच दी। जी, मुझे ऐसा ही कहने के लिए कहा गया था और ये फैसला तो उसी दिन हो गया था। अब मैं नहीं जानता कि उन्होंने ये बात आप लोगों से क्यों छुपाई। और ये बैंक अकाउंट्स के फाइल्स हैं और ये तमाम बैंक अकाउंट आप तीनों भाइयों के नाम कर दिए। उन्होंने इससे विड्रॉ कर लिया और कारोबार में उन्होंने अपना कोई हिस्सा नहीं लिया, ना ही इस घर में उन्होंने कोई हिस्सा लिया। हाँ, अलबत्ता जो दीगर एसेट्स हैं उसमें से उन्होंने शरीयत और कानून के मुताबिक जो उनका हिस्सा बनता था वो उन्होंने ले लिया। बाकी सब कुछ इस फाइल में मौजूद है। चलें, जो हिस्सा उनका बनता था उन्होंने वो तो ले लिया। मज़ीद अगर आप लोगों को कुछ जानना हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं हाज़िर हो जाऊंगा। वैसे बस अल्लाह आप तीनों भाइयों का हामी और नासिर। मुझे इजाज़त दीजिए।
तुम्हें तो सबसे ज्यादा लाड से पाला था मैंने। तुम पे मेरा हाथ उठा, मुझे हमेशा अफसोस रहेगा। मुझे माफ कर दे। मैं तो तुम सबको इसलिए यहाँ ले आई थी कि एक अच्छे माहौल में पलोगे बढ़ोगे, अच्छे लोगों से मिलोगे, तुम्हारी जिंदगियां संवर जाएंगी। मैंने तुम सबकी खातिर अपनी जिंदगी में बहुत कुछ छोड़ा है और अब तुम ही मुझे छोड़ रहे हो। पता है बचपन में जब तुम सबके साथ में खेला करती थी तो ऐसी कोई चाल चलती थी जानबूझ के कि तुम जीत जाओ, तुम्हारे अंदर एतमाद पैदा हो और दुनिया का मुकाबला कर सको।